नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। कई सालों के बाद तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तकरीबन 3000 मुलाजमीन को भर्ती करने के अमल को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुसाफिरों की बढ़ती हुई आमदोरफ्त के साथ खास तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के लिए मुफ्त सफर के आगाज के बाद और बीडे को मजीद वसअत देने के लिए आने वाली तजावीज के बाद आरटीसी के सीनियर अफसरान ने इशारा दिया है कि खिदमात को मजबूत बनाने के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती के अलावा तकर्रुरात को नाफिज करने का भी फैसला किया गया है। हाल ही में आरटीसी ने 813 तकर्रुरात की पेशकश करने के मंसूबों का इंकशाफ किया था और कुछ दिन पहले मरने वाले मुलाजमीन के रिश्तेदारों से तकरीबन 50 तकर्रुरी खतूत भी दिए थे। रियायती ज़ेर इल्तिमा चालान की अदायगी का आज आखिरी दिन है। महकमे पुलिस की जानिब से पहले ही आखिरी तारीख में एक बार तौसीक की गई है। महकमे पुलिस ने फैसला किया है कि इसे दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा। ज़ेर इल्तिमा चालान बाइक और ऑटोज के लिए 80%, आरटीसी बसों के लिए 90% और दीगर गाड़ियों के लिए 60% रियायत के साथ अदा किए जा सकते हैं। महकमे पुलिस ने गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर से ज़ेर इल्तिमा चालान की अदायगी का मौका फराहम किया। महकमे पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कहा था कि ये सिर्फ 15 दिन है। टेक्निकी वजूहात की बिना पर 31 जनवरी तक आखिरी तारीख में तौसीक की थी। चूँकि तौसीक शुदा आखिरी तारीख आज खत्म होने जा रही है, महकमे पुलिस ने इन लोगों को अलर्ट जारी किया है जिनके चालान अभी तक इल्तिवा में है कि वो फौरी ऑनलाइन अदायगी करें। महकमे पुलिस ने पुख्ता फैसला किया है कि रियायत के साथ ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालान की अदायगी की आखिरी तारीख में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। वाज़ेह किया गया है कि सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें के डेडलाइन में दोबारा तौसी की जाएगी गलत है। पुलिस ने यह भी इंतबा दिया है कि 21 फरवरी से पूरी रकम वसूल की जाएगी, लिहाजा जिन लोगों के चालान ज़ेर इल्तिवा है वो डिस्काउंट ऑफर से फायदा उठाएं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा कि मध्य प्रदेश मुसलसिल तरक्की की राह पर गामजन है और सड़क और हाईवे सेक्टर में अगले 10 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए की तामीरी काम मुकम्मल किए गए हैं। मिस्टर नितिन गडकरी यहां नेशनल हाईवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के बाद इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव, मरकजी वज़रा फग्गन सिंह, वीरेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी की रियासती यूनिट के सदर विष्णुदत्त शर्मा, रियासती हुकूमत के वज़रा राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल और प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होने वाले तमाम इलाकों के मेंबरान पार्लियामेंट और एमएलए भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने मंगल को लोकसभा इंतखाबात के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। डिम्पल यादव को मैनपुरी से टिकट दिया गया है, जबकि सिंभल से मौजूदा एमपी शफीकुर रहमान बर्क को मौका दिया गया। इस तरह अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, ईटा से देवेश शाकिया, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खेरी से उत्कृष वर्मा, दुर्बारा से आनंद बदूरिया, नाव से अन्नू टंडन और लखनऊ से रविदास मल्होत्रा मैदान में होंगे। समाजवादी पार्टी की जानिब से बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, अकबरपुर से राजा रामपाल, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवाल किशोर, बस्ती राम प्रसाद चौधरी, फैजाबाद से उदेश प्रसाद और गोरखपुर से काजल निशाद को उम्मीदवार बनाया गया। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि हुकूमत दोनों ऐवानों के ज़ाब्ते और स्पीकर की हिदायत के मुताबिक पार्लियामेंट में तमाम मसाइल पर बहस के लिए तैयार है। हुकूमत ने अबूरी बजट इजलास से कबल मंगल को यहाँ कुल जमाती इजलास में पार्लियामेंट की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने के बारे में तफसीलात से तबादला ख्याल किया। बजट इजलास चारशंबे से शुरू होगा और 9 फरवरी तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव के बेटे और साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव से मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इंक्वायरी के बदले जमीन मामले में पूछगछ शुरू की। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी के संबंध के बाद मिस्टर यादव सुबह 11:30 बजे पटना में ईडी के दफ्तर पहुंचे। मिस्टर यादव के ईडी ऑफिस पहुंचने से पहले ही आरजेडी एमएलए और साबिक वजीर समेत बड़ी तादाद में हामी ईडी ऑफिस पहुंच चुके थे। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने आज बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के अजीम इत्तेहाद छोड़कर कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए में शामिल होने के मामले पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि मिस्टर कुमार मिस्टर गांधी के जात पात की मर्दमशुमारी कराने और बीजेपी के न कराने के दबाव में फंस चुके थे, इसलिए चले गए। मिस्टर गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मंगल को यहाँ एक अवामी प्रोग्राम में अपने खिताब में बिहार में जात पात की मर्दमशुमारी कराने का पूरा क्रेडिट लेते हुए कहा कि मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया था कि आपको बिहार में जात पर मुबनी मर्दमशुमारी करनी पड़ेगी, हम आप पर कोई रियायत नहीं देंगे। बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में साबिक़ रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत बहुत से मसाइल पर सही फैसला लेने से कासिर है। अगरचे ऐसा लगता है कि हुकूमत को बहुत सी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन अब भी इक़दाम करने वाले डगमगा रहे हैं। अगर पिछली हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले सोमेश कुमार की अहलिया के नाम पर 25 एकड़ अराजी के इंदराज के इल्जाम है तो मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा? कांग्रेस हुकूमत ने कार्रवाई क्यों नहीं? हालांकि ऐसा लगता है कि जो शख्स साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी और खुसूसी मुशीर के तौर पर
پر خدمات انجام دینے کے بعد ریٹائر ہوئے. انہوں نے اس سروس سے فائدہ اٹھایا ہے اور جائیدادیں اپنے خاندان کے افراد کے نام درج کرائی. دھرانی کے نام پر غیر قانونی طریقے سے حصول اراضی کے الزامات ہے تو تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا کہ ان سب وعدوں کا کیا ہوا؟ بھوماتا کو دھرنی کی جگہ لائیں گے اور غریب کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ظالموں کو سزا دیں گے. ہائی کورٹ نے واضح طور پر بٹرو تنظیموں کو دی گئی زمینوں کو دوبارہ جانچ کے لیے کہا. موجودہ کانگریس حکومت کیوں پس وہ پیش کر رہی ہے؟ حالانکہ سابق BRS حکومت نے فرضی جیوز کے نام پر لوٹا تھا. BJP لیڈر نے کہا کہ بٹرو تنظیم کو دی گئی ہزاروں کروڑ کی زمینیں غیر قانونی ہونے کے باوجود بے قاعدگیوں کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا کہ ریاست میں رجت کمار، سومیش کمار، اروند کمار، وینکٹ رام ریڈی جیسے IAS کے بارے میں بات کریں تو ان کے خلاف کئی الزامات ہیں. کانگریس کے لیڈر اس حقیقت پر کیوں خاموش ہے کہ جب اقتدار میں آئیں گے تو تحقیقات کریں گے اور کارروائی کریں گے؟ رگھونندن راؤ ریٹائرڈ IAS افسران کو MLC اور خصوصی مشیر کے طور پر کیسے مقرر کیا جاتا ہے؟ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے شکریہ.